Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that masses of two isobars 29Cu64 and 30Zn64 are 63.9298U and 63.9292U respectively. It can be concluded from this data that, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया है, आइसोबार्स के मास दिए हुए हैं और हमें क्या बोल रहे हैं कि दिए हुए 4 ऑप्शन में से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, बोथ द आइसोबार्स आर स्टेबल, दोनों आइसोबार क्या है, स्टेबल है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है जो Zn है वो रेडियो एक्टिव है और डीके इंटू Cu, मतलब Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू बीटा डीके। थर्ड में बोल रहे Cu रेडियो एक्टिव है और वो कन्वर्ट हो रहा है Zn में थ्रू अल्फा गामा डीके, थ्रू गामा डीके। अब फोर्थ में बोल रहा है नो Cu रेडियो एक्टिव है और वो डीके हो रहा है Zn में बट थ्रू बीटा डीके। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इन बीटा डीके mass number remains same, mass number remains same। अब हमने ये की कंसेप्ट क्यों लिया है, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और दोनों का मास क्या है, सेम ही है। मास नंबर जो है वो दोनों का सेम दिख रहा है 64 तो मास नंबर सेम रह रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है। तो यही से हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाता है क्योंकि उसमें गामा डीके बोला है। तो बीटा डीके में क्या रहता है, मास नंबर रिमेन सेम। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो रॉन्ग हो गया है। अब बीटा डीके देखते हैं। इन नेगेटिव बीटा डीके, इन नेगेटिव बीटा डीके क्या होता है, वन न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स into one proton and one electron तो नेगेटिव बीटा डीके में क्या हो रहा है, जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, Cu64 gives Zn 30, क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ रहा है Zn में, देखिए प्रोटॉन बढ़ रहा है इसीलिए ये 29 है यहाँ पे और यहाँ पे 30 हो गया है। बाकी जो हमारा जो मास नंबर है वो तो सेम ही रह रहा है 64, प्लस हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं 0 प्लस दिस वन म्यू। तो देखिए यहाँ पे कैसे पता चला, पहली बात तो बीटा डीके में मास नंबर सेम रहता है इसलिए यहाँ पे 64 और ये 64 सेम दिख रहा है। बट कौन सा जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है, कौन सा आइसोबार रेडियो एक्टिव है और कौन किस में डीके हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे हम, क्योंकि Cu के लिए 29 दिया है और Zn के लिए 30 दिया है। और बीटा डीके में क्या होता है, एक जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, मतलब जो प्रोटॉन है वो ज्यादा होगा जो जिसमें डीके हो रहा है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि Cu जो है वो रेडियो एक्टिव है और वो किस में डीके हो रहा है, Zn में डीके हो रहा है। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।